आज का मौसम का हाल बताओ। दिल्ली में 15 डिग्री है अप्रोक्सीमेट, मुंबई में 28 डिग्रीज है अप्रोक्सीमेट, बैंगलोर में 20 to 22 डिग्रीज है, चेन्नई थोड़ा ज्यादा है 30-32 डिग्रीज है, कोलकाता 20 से 22 डिग्री है। सेम कंट्री डिफरेंट टेम्परेचर्स। नाउ ये क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आपसे, पता चलेगा ना भाई, वीडियो देखो। कुछ 4 साल पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था विंटर इज कमिंग करके, तो हमने लिए है वो कुछ 1 लाख के ऊपर लोगों ने देखा था एंड सबने ज्यादातर कमेंट किया था कि मेरे शहर में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, मतलब दिल्ली में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, नागपुर में क्या हो रहा है, हीटर लूं क्या नहीं लूं क्या। सो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए ताकि आपको समझ में आए कि आपके सिटी में आपको हीटर लेना है कि नहीं एंड विंटर में क्या केयर करना है, एंड हीटर लिया भी तो क्या साइज का लेना है, क्या वैरायटी का लेना है या क्या क्वालिटी का लेना है। चलो डिस्कस करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के आखिर तक आप ये समझ जाओगे कि आपके फिश के लिए आपको हीटर लेना है या आपके टैंक के लिए हीटर लेना है, कौन सा वैरायटी का लेना है, कौन सा वाटेज का लेना है, एंड नो जेनरिक नॉनसेंस कि भाई हीटर जरूरी है नहीं है, नहीं, वो पुराना वीडियो है। नया वीडियो में आपको डिटेल मिलेगा एंड ये ऐसा एक लौता वीडियो है वर्ल्ड में जो ये जानकारी आपको देने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है पूरा, तब आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा मत देखो, बिकॉज मैं सिटी वाइज जाने वाला हूं एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ जाओगे। चलो सी, ये मैप देखो, ये इंडिया का मैप है। हर एक स्टेट में हर एक सिटी में टेम्परेचर बदलता है। अगर यूरोप अमेरिका होता तो अक्रॉस द बोर्ड 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहेगा, 5 डिग्री है तो 5 डिग्री रहेगा, आधा 1 डिग्री इधर उधर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वेरी ट्रॉपिकल कंट्री। हमारे पास स्नो भी है, -50 भी है, +50 भी है, बट इतना वेरिएशन होने की वजह से ज्यादातर एक्वेरियम्स में प्रॉब्लम इसलिए आता है। व्हाइट स्पॉट्स, फंगस, ईक, वाटर क्वालिटी खराब होना टेम्परेचर की वजह से आता है। एंड बहुत सारे वीडियोस है जो फॉरेन कंट्रीज वाले बनाते हैं जो हमारे लिए कंप्लीटली यूजलेस है, बिकॉज उनके हिसाब से वो बनाते हैं। उनको थोड़ी ना पता कि नागपुर में कितना है या जुमरी तलैया में क्या टेम्परेचर, अलग अलग होता है भाई। नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम पे 5 डिग्री से 12 डिग्री होता है, हीटर कंपलसरी है। साउथ इंडिया में जैसे नवंबर से लेके अगर फरवरी तक लिया जाए या दिसंबर टू जनवरी लिया जाए तो एनीवेयर फ्रॉम 15 to 22 डिग्री। काफी स्पीशीज के लिए हीटर नहीं चाहिए, कुछ स्पीशीज के लिए हीटर चाहिए होगा। ईस्ट इंडिया में मतलब कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वो साइड में अगर देखा जाए तो दिसंबर टू फरवरी एनीवेयर फ्रॉम 10 डिग्री to 18 डिग्री हो जाता है एंड ह्यूमिडिटी भी होता है, तो वहां पे हीटर यूज करने का स्ट्रैटेजी अलग होता है। वेस्ट इंडिया, गुजरात, वो साइड में अगर देखा जाए तो कोस्ट के एरिया में तो ठंडा ज्यादा रहता है और इंटीरियर आते आते राजस्थान वगैरह ठंडा ज्यादा भी रहता है, कम भी रहता है, तो वहां के लिए एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले ना आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना बहुत जरूरी होता है कि आपका कौन सा सिटी है या क्लोजेस्ट सिटी, वो भी आप बता सकते हो कि चलो आपका गांव का नाम नहीं है, क्लोजेस्ट सिटी कौन सा है, ओके वो बताइए। फॉर एग्जांपल बैंगलोर आपका क्लोजेस्ट सिटी है, आप रहते हो तुमकुर में तो आप बैंगलोर लिखोगे। समझो आप कपोली में रहते हो बट मुंबई या थाने लिखोगे, वैसा एग्जांपल है। सो एक छोटा गांव में रहते होगे बट क्लोजेस्ट सिटी का नाम डालो, बिकॉज टेम्परेचर आसपास सेम रहता है। ऑल्सो कमेंट करो कि आपके वहां वाटर टेम्परेचर कितना होता है, थर्मोमीटर यूज करो, वाटर टेम्परेचर कमेंट करो। वाटर टेम्परेचर कमेंट करोगे तो देन मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं एग्जैक्टली आपको क्या करना है एंड आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब मेरा रिप्लाई चाहिए ना तो फटाफट जाओ कमेंट करो एंड मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि आपको हीटर चाहिए नहीं चाहिए, एंड अगर आपने क्या फिश है आपके पास वो भी लिख दिया तो और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। कमेंट, आपका सिटी का नाम, क्लोजेस्ट सिटी का नाम, वाटर टेम्परेचर एंड आपका कौन सा फिश है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। विंटर आ रहा है भाई, ठंड होने वाला है, मजेदार होने वाला है। चलो नो, पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉर्थ, राइट। ठीक, सो नॉर्थ में दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ में आ गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वाला सेक्शन। ये एरिया में टेम्परेचर 0 भी जा सकता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर अगर लिया जाए तो 5 से 12 डिग्री होता है, एनीवेयर फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। ये 5-6 महीने में 5 से 12 डिग्री तक हो सकता है। सो यहाँ पे हीटर होना कंपलसरी है, नॉन नेगोशिएबल होना ही चाहिए। इन मटेरियल की कौन सा फिश है आपके पास, कंपलसरी हीटर चाहिए। नाउ कौन सा हीटर लिया जाए, सिंपल फॉर्मूला 5 वॉट्स पर लीटर।
हीटर 5 वॉट्स का होना चाहिए 1 लीटर पानी के लिए। मतलब अगर आपका 20 लीटर पानी है तो कम से कम 100 वाट, 50 लीटर पानी है तो 250 वाट, 100 लीटर पानी है तो 500 वाट, 5 वाट 1 लीटर के लिए, 1 लीटर वाटर 5 वाट्स का हीटर चाहिए। ये फॉर्मूला पकड़ के रखो। नाउ स्मार्ट हो तो ये करोगे, 2 हीटर लाओगे। अगर एक हीटर फेल भी हो गया तो आप भागोगे नहीं, एक हीटर बैकअप रहेगा आपके पास। आप दिन में एक हीटर, रात को एक हीटर चला सकते हो ताकि दोनों हीटर यूज हो। आप टाइमर पे लगा के चला सकते हो। ये भी प्रोफेशनल आइडिया है, स्मार्ट आइडिया है। रिलायबल हीटर्स यूज करो। सो मैं हमेशा EIM का या फ्लूएल का, वाजे का, एक्वाइल का, ऐसे यूरोपियन कंपनीज, बट यह मेरा प्रेफरेंस, फ्लूएल मेरा प्रेफरेंस है बिकॉज क्वालिटी अच्छा है एंड सर्विसेज है, वारंटी भी है। रिलायबल हीटर यूज करो। क्या टेम्परेचर सेट करना है, कौन से फिश के लिए क्या टेम्परेचर सेट करना है? नॉर्थ इंडिया में पहला सेक्शन, नॉर्थ इंडिया, क्या टेम्परेचर सेट करना है? ओके, गप्पीज, मोलीज, टेट्राज, ये सब छोटे छोटे मछली जो है 24 to 26 डिग्री सेट करना है। गोल्ड फिश, कोई वगैरह 18 to 20 डिग्री सेट करना है बिकॉज वो कोल्ड हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा लोअर टेम्परेचर उनको तकलीफ नहीं देता, बट बहुत कम नहीं जाना है। सो 18 to 20 डिग्री डालना है। डिस्कस, फ्लारॉन, एंजल्स, ऐसे फिश, सिक्लिड्स अगर आप रखते हो तो 26 to 28 में रखो, ये करेक्ट टेम्परेचर है। एंड हाँ, वो जो हीटर का ऊपर डायल आता है ना, उसमें भरोसा मत करना। एक थर्मोमीटर साथ में रखो, कोई भी थर्मोमीटर जो घर में फीवर चेक करते हो वो थर्मोमीटर भी चलेगा। फ़ारेनहाइट्स में दिखाएगा, कन्वर्ट कर लो सेंटीग्रेड में, बट थर्मोमीटर एडिशनल हीटर को चेक करने के लिए हमेशा रखना और चेक करते रहो। थोड़ा सा हाथ लगाए तो समझ में आएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो एक विंटर के टाइम में हाथ लगाना चालू करो, जस्ट टच द वाटर, टच द ग्लास, समझ में आ जाएगा कम ज्यादा हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ इंडिया के लिए स्पेशल टिप्स, कवर करो, टैंक को कवर करो। ओके, 30 to 40% हीट लॉस कम होगा। अब दिल्ली जैसे कड़ाके के ठंड में अगर आप टैंक ओपन रखोगे ऊपर एंड हीटर भी रखोगे तो एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। ऑल्सो सिचुएशन ये भी होगा कि अगर रूम हीटर है तो वो पूरा दिन नहीं चलाओगे आप, जब आप बैठे हो तब चलाओगे, तो वो ऊपर नीचे हो रहा है फ्लक्चुएशन। सो ये भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो आइडियली कवर करो, तो देन यू सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी सेव होगा। टैंक को खिड़की के पास या जहां पे भी जोर से हवा आता है वो एरियाज में मत रखो, कोई कोने में रखो। स्टेबल लोकेशन होना चाहिए ताकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ना हो। हीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, खराब हो सकता है। कुदरत से स्ट्रॉन्गर नहीं है भाई, हीटर मशीन है, खराब हो जाएगा। सो ऐसा हमें भी थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी बचाना है। फीडिंग कम कर दो, अगर आप 2 बार खिलाते हो 1 बार खिलाओ, तो देन कचरा कम होगा। एंड वैसे भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है फिश, तो मेटाबॉलिज्म कम रहता है, मूवमेंट कम रहता है। बट अगर आप हीटर रखते हो और हीटर कंसिस्टेंटली टेम्परेचर देता है तो देन इट्स ओके टू फीड ट्वाइस, बिकॉज 28 डिग्रीज में मछली 2 बार खा सकता है। बट स्टिल बेटर टू फीड ओनली 1 टाइम। अमोनिया कम रहेगा, वाटर चेंजेस आप कम करोगे बिकॉज बाहर का पानी बहुत ठंडा है। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप वाटर चेंज कर रहे हो तो देन टैंक का पानी और जो नया पानी आप डाल रहे हो सेम टेम्परेचर में होना चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा हीटर लगेगा। दिन में 2 बार हीटर चेक करो, मतलब हीटर पे हाथ मत लगाओ, पानी का टेम्परेचर चेक करो। ये पता लगेगा कि हीटर काम कर रहा है कि नहीं, एंड ये तसल्ली रहेगा कि काम कर रहा है। बिकॉज रात में अगर हीटर फेलियर हो गया तो मछली टाटा बाय बाय। सो नेक्स्ट सेक्शन, साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। साउथ में विंटर माइल्ड होता है, 15 से 20, 22 डिग्री, 25 डिग्री के आसपास रहता है। एवरेज में बोल रहा हूँ, जैसे चेन्नई थोड़ा गर्म हो गया, बैंगलोर थोड़ा ठंडा हो गया, ऊटी जाओगे तो और भी ठंडा होगा, आप 5-8 डिग्री भी जाएगा। एवरेज अगर लिया जाए तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हीटर चाहिए कि नहीं, बेस्ड ऑन द वाटर टेम्परेचर। सो हर किसी को हीटर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप अगर चेन्नई में हो तो देन फर्क नहीं पड़ता है। टुडे टेम्परेचर चेन्नई 28, तो ज्यादा ये नहीं है। सो 28 to 30 डिग्रीज होगा चेन्नई में, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, हीटर का जरूरत नहीं है। लेकिन सेम थिंग अगर आप बैंगलोर में आओगे तो देन 12-15 डिग्री होगा, दिन में या रात में टेम्परेचर कम होगा, दिन में इंक्रीज होगा, 25 तक जा सकता है। तो फ्लक्चुएशन की वजह से तो आपको रात के लिए हीटर लगेगा। सो स्पेशली नाइट में अगर आपके पास ट्रॉपिकल फिश है, डिस्कस है, एंजल्स है, रैम्स है, ऐसे वाले फिश आप हीटर लगाना बेटर है। ओनली इन द नाइट, नॉट नीडेड इन द डे। नाउ ये सिचुएशन आता है बिकॉज प्लांटेड टैंक्स के लिए क्या होगा? ओके, प्लांटेड टैंक्स में भी आप अगर टेम्परेचर बहुत गिर रहा है तो रात में आप हीटर लगा के
एवरेज टेम्परेचर 23-24 में रख सकते हो, जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर। पानी गर्म नहीं करना है, 28 जाओगे प्लांट मर जाएगा। 22-23 में रखो, फिश भी खुश रहेगा एंड आपका प्लांट्स पे असर नहीं पड़ेगा। एंड ओनली इन द नाइट। अगर आपके पास गोल्ड फिश है, प्लाटीज है, मोलीज है, बाहर का पॉन्ड भी है, तो रियली नॉट नेसेसरी, हीटर का जरूरत नहीं है। वो मैनेज कर पाते ये टेम्परेचर, वो मैनेज कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। बिकॉज बैंगलोर में मेरे पास भी आउटडोर पॉन्ड है, कुछ करता नहीं हूं मैं, देयर फाइन। ओके, गप्पीज है उसमें, देयर परफेक्टली फाइन। ठीक है, जैसे स्नेक हेड्स हो गया, कैटफिश हो गया, बार्ब्स हो गया, ऐसे ट्रॉपिकल फिश जो है, उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी, बिकॉज दे कैन मैनेज कोल्ड टेम्परेचर्स। यहाँ पे आपको नाइट का टेम्परेचर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो सोने से पहले एक बार टेम्परेचर चेक करो वाटर का, और अगर आपको लगे कि बहुत कम है, 15 या 16 ऐसा है, तो देन आप हीटर यूज करो एंड ब्रिंग इट ओवर 24, विच इज आइडियल। एंड यहाँ पे अगर आप हीटर खरीदते हो तो देन आपको स्ट्रॉन्ग या एग्रेसिव हीटर नहीं चाहिए नॉर्थ जैसा। नॉर्थ में हमने बोला था 5 वॉट्स पर लीटर, यहाँ पे 2.5 to 3 वॉट्स पर लीटर बस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए हमें। सो 50 लीटर्स का है तो 150 वॉट्स, एंड 100 लीटर्स टैंक है तो 300 वॉट्स का अगर हीटर है तो अच्छा है। अगेन गुड क्वालिटी हीटर्स लेना है, इहाइम, फ्लूऑल, दीज आर गुड वंस। रिलायबल हीटर लेना है एंड एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखना है रात के टाइम में, 22 to 24 इज आइडियल, एक बेस्ट है ये। एंड ऑलवेज कीप अ स्पेयर हीटर एंड टेम्परेचर चेक करते रहो। नाउ साउथ में अगर विंटर के सीजन में क्या टिप्स अगर आप पूछोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ, बट यहाँ पे कुछ चीज आप वाटर चेंज कर सकते हो, दोपहर में करो जहां पे टेम्परेचर मोर सेम है। अर्ली मॉर्निंग में मत करना, बिकॉज आपका टैंक का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा हीटर की वजह से, या अदरवाइज ऑल्सो रूम के अंदर होने की वजह से, एंड टैप में बहुत ठंडा होगा। तो दोपहर में अगर आप करोगे तो मोरलेस इक्वल होगा। सो दैट्स एन इजी वे टू चेक। बेस्ट वे इज टू चेक टेम्परेचर, बोथ आपका नल का पानी या आपका टैंक का पानी, दोनों चेक करो। और अगर आप पुराना पानी यूज करते हो, बेस्ट है चेक करके यूज करो। शॉक्स नहीं होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए। एंड 30% वाटर चेंज करो, दिस इज अ गुड थिंग। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फीडिंग लेस। अगर आपका ऊटी वगैरह सिटी है तो देन आप कोल्ड वेदर पे आ जाते हो, बट बैंगलोर, चेन्नई, दीज प्लेसेस 1 to 2 टाइम्स इज आइडियल। मे बी आप रात में थोड़ा कम कर दो, दिन में आप अच्छे से खिला दो। एंड ऑफ कोर्स रात में टेम्परेचर चेक करके जरूरी है तो हीटर यूज करना। ईस्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, या नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स वो पूरा हो गया, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, वो पूरा एरिया में वो हम ईस्ट कंसिडर करेंगे। एंड वहां के लिए क्या करना है सुनो, ये एरियाज में 10 डिग्री से 18 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक 70 to 80% ह्यूमिडिटी होता है, एंड यहाँ पे फिश के लिए स्ट्रेस लेवल्स अलग होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। यहाँ पे हीटर आप 4 वॉट्स पर लीटर ले सकते हो, बट यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें हैं। 1, पूरा टैंक को कवर मत करना, बिकॉज एयर सर्कुलेशन चाहिए, एंड हीटर फुल्ली सबमर्ज्ड होना चाहिए, वैसा वाला ही खरीदो। जो पानी के बाहर ऊपर है तो वो सर्किट में पानी जाएगा, ह्यूमिडिटी की वजह से वो शॉर्ट हो सकता है, जल सकता है, एंड आपको तकलीफ हो सकता है। सो सबमिसिबल हीटर्स यूज करो, मतलब पूरा अंदर जाएगा वैसा हीटर यूज करो। ज्यादातर ये कंपनीज में मिल जाता है, पूछ के लेना। ओके, एंड ऑल्सो एयर सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टैंक में अगर कवर है तो 20 to 30% ओपन रखो, ताकि हवा का सर्कुलेशन हो एंड आपका वो कंडेंसेशन ना हो, बिकॉज कंडेंसेशन होने वाला है ह्यूमिडिटी की वजह से। आपके ग्लास के ऊपर आपको पानी दिखेगा, बिकॉज अंदर का टेम्परेचर अलग होगा, बाहर का ह्यूमिडिटी अलग होगा, तो कंडेंसेशन होगा। और सब इलेक्ट्रिकल आइटम में कंडेंसेशन की वजह से वो जलने का या शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ये सीजन में, विंटर सीजन में ईस्टर्न इंडिया में फिश को यूजुअली व्हाइट स्पॉट्स, एक फंगल इन्फेक्शन बहुत आता है। व्हाइट स्पॉट्स एक तो एनीवेयर कोल्ड होने की वजह से आता है, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आता है ह्यूमिडिटी की वजह से। एंड फंगल इन्फेक्शन ही है, फिन रॉट भी हो सकता है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है रेगुलरली सॉल्ट यूज करो। आप हमारा संकन गार्डन का सॉल्ट यूज कर सकते हो, एक्वेरियम सॉल्ट, इसमें 15 टाइप्स के विटामिन आते हैं। एंड आपको फुल डोजेज डालना नहीं है, जैसे मैं समझाता हूं कि 15 to 20 ग्राम्स फॉर 10 to 20 लीटर्स नहीं, आप सिर्फ 1 टेबल स्पून मतलब 15 ग्राम 40 लीटर पानी में डालो, मतलब हाफ डोज डालो, रेगुलरली डालो। वाटर चेंज एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में करो, वाटर अच्छा रहता है। ठीक है, ये सीजन में अगर आप ये करोगे, मेंटेन करोगे, तो आपका फिश हेल्थी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, राइट। एंड हीटर मैंने बता दिया है। एंड एडिशनल टिप्स, आप फिल्टर मीडिया को क्लीन करो कम से कम महीने में 2 बार या 3 बार। ओके, हफ्ते में 1 बार करोगे तो बेटर है, बिकॉज ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा करता है। ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो होगा
और उसको खाना नहीं मिलेगा तो मरने भी लगता है एंड वाटर क्वालिटी खराब कर देता है। तो बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन वो एक नॉमिनल स्टेबल अमाउंट होना चाहिए, तो फिल्टर मीडिया वॉश करो। ये तो स्टैंडर्ड है, ओवर फीडिंग मत करना। स्टैंडर्ड 1 to 2 टाइम्स इज बेस्ट। ये सीजन में एवरेज 1 to 2 टाइम्स आइडियल है। अगर गर्मी है तो 2 टाइम्स, ठंडा है तो 1 टाइम, या दिन में थोड़ा ज्यादा रात में थोड़ा कम, और ना भी दिया नो प्रॉब्लम। मैंने कुछ लोगों को यूवी स्टरलाइजर यूज करते हुए भी देखा है ये एरियाज में, पैथोजेंस कम करने के लिए। ये सीजन में ह्यूमिडिटी की वजह से जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस फंगस ग्रो होता है उसको कम करने के लिए यूवी यूज करते हुए देखा है। कोस्टल एरियाज में होता है, बॉम्बे में भी यूज करते हुए देखा है मैंने, बट दैट इज ऑप्शनल, वो आप डिसाइड कर सकते हो, थोड़ा रिसर्च करके आप डिसाइड कर सकते हो। एंड फाइनली ये एरियाज में हीटर को आप एनीवेयर फ्रॉम 22 to 24 डिग्रीज आप रख सकते हो। आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, बट ये आइडियल है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टर्न रीजन, ओके, बिकॉज वही तो बचा है, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न ही बचा है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, ये सब देखेंगे। वेस्ट में हम थोड़ा डिवाइड करेंगे, सेंट्रल और वेस्ट को थोड़ा अलग अलग करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह सेंट्रल हो गया, कोस्टल गुजरात, गोवा, मुंबई वो कोस्टल हो गया। तो ये थोड़ा डिवाइड करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज वेदर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। सो दीज आर द स्टेट्स दैट वी विल बी लुकिंग एट। सो पहले देखते हैं कोस्टल एरियाज में क्या हो रहा है। एवरेज कोस्टल एरियाज में 20 to 25 डिग्रीज टेम्परेचर चलता है, एंड ज्यादा हमें इन्वॉल्व करने का जरूरत नहीं है कि हीटर डालो नहीं डालो, ये आइडियल टेम्परेचर है। सो हीटर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, बट अगेन कुछ लोकेशंस में रात में टेम्परेचर गिरता है बिकॉज यू आर इन अ हायर एल्टीट्यूड। ऐसा कुछ सिचुएशन नासिक हो गया, यू विल हैव एन इशू, टेम्परेचर फॉल होता है। पुणे में थोड़ा टेम्परेचर फॉल होता है, सो देन इज व्हेन यू नीड अ हीटर। लाइक पुणे, बैंगलोर इज वेरी सिमिलर, रात को लगेगा हीटर। एंड यहाँ पे आप हीटर अगर यूज भी करते हैं तो 2 to 3 वॉट्स पर लीटर हीटर यूज करो। अगेन अग्रेसिव नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं चाहिए हमको, 2 to 3 वॉट्स इज आइडियल। यहाँ पे हमें थोड़ा स्टेबिलिटी का देखना है, बिकॉज स्पेशली कोस्टल एरियाज में इवनिंग में स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज आता है, ठंडा होता है, और सडनली आपका टैंक को टेम्परेचर कम कर सकता है। सो अगेन आपका टैंक का लोकेशन, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि डायरेक्ट विंड में या खिड़की के पास ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट नाउ थोड़ा सेंट्रल देखते हैं, विच इज मोर पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, सेंट्रल महाराष्ट्र, नागपुर एरिया, वो सब देखते हैं। यहाँ पे एवरेज आपको एक 10 to 18 डिग्रीज तो टेम्परेचर गिरता है। स्पेशली इफ यू गो टू भोपाल एंड ऑल, विंटर में टेम्परेचर बहुत गिरता है, और नॉर्थ के जैसा टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर प्लेस। मैंने टेम्परेचर एक्सप्लेन किया है, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो 10 to 18 डिग्रीज अगर हम सेंट्रल लेते हैं तो आप सेम ईस्ट इंडिया स्ट्रैटेजी ले सकते हो, एंड 3 to 4 वॉट्स आप पर लीटर हीटर ले सकते हो। सो यहाँ पे वेस्ट इंडिया में अगेन आप टेम्परेचर एवरेज रख सकते हो 22 to 24, विच इज अगेन बेस्ड ऑन योर एम्बिएंट टेम्परेचर। आपको वही रखना पड़ेगा, बिकॉज फिश के लिए वही लगेगा। इट्स द सेम थिंग फॉर ऑल एरियाज, फिश के लिए वही टेम्परेचर मैच होगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे मैंने कहा अगर आप कोस्टल एरिया में हो तो हवा ठंडा आ सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपका टैंक में सडन शॉक ना हो। और अगर आप इंटीरियर में हो तो ये एरिया में विंटर में डस्ट बहुत ज्यादा रहता है, जैसे अभी दिल्ली में स्मॉग इश्यू हो रहा है, तो यहाँ पे डस्ट पूरा सेटल हो सकता है टैंक में, एंड ब्रीदिंग ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। आप कवर कर सकते हो, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। एंड ज्यादातर ये एरिया में सेंट्रल जो इंडिया है हार्ड वाटर है, तो आप आरओ वाटर यूज करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। नाउ एक ऑल इंडिया लेवल पे, बिकॉज हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कवर किया है, एक ऑल इंडिया लेवल पे क्या मिस्टेक्स होता है जिससे फिश मरता है वो देखेंगे। पहला, सडन टेम्परेचर चेंजेस, मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। सी, बहुत लोग ये नहीं सोचते कि एक्वेरियम के अंदर जो एनवायरमेंट है वहां पे टेम्परेचर अलग है, आपके रूम में जहां पे आप बैठे हो वो अलग है। हमें क्या लगता है, अरे अच्छा मेरे को गर्म लग रहा है तो एक्वेरियम को गर्म लग रहा हो, विच इज मोरलेस फेयर। मुझे ठंडा लग रहा है तो एक्वेरियम ठंडा ही लगेगा ना। सो अगर यहाँ पे बहुत कोल्ड है तो वहां पे भी कोल्ड है, 2-3 डिग्री का फर्क होगा, बट यू हैव टू इमीडिएटली रियलाइज दैट दिन में अगर 25-26 डिग्रीज है एंड रात को सडनली 16-17-15 डिग्रीज आया, तो देन ये सडन शॉक है। एंड फिश, स्पेशली आपके एक्वेरियम फिश, सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए रात को हीटर लगाने का आदत लगा लो। मोर इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर चेक करने का आदत लगा लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, जो आप वाटर चेंज करते हो, आपका टैंक का और आपका नया पानी का सेम होना चाहिए। चेक करो। एक थर्मोमीटर लाके रख लो अपने लिए, एक्वेरियम के लिए। हम लोग बहुत चीजें लेते हैं यार, थर्मोमीटर तो सस्ता होता है, वेरी चीप, कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ओके, आप लेके रखो,
एंड टेस्ट करो। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जिससे फिश मरता है ये सीजन में इज हीटर प्लेसमेंट। आपके टैंक में सर्कुलेशन नहीं है, फ्लो नहीं है, बिकॉज फिल्ट्रेशन आपका ठीक नहीं है। आप हीटर ले जाके एक कोने में डालते हो। हॉट ऑलवेज रेजेस टू द टॉप एंड कोल्ड सेटल्स इन द बॉटम। ये फिजिक्स है, मैं नहीं बना रहा हूं, कुदरती है, ठीक है। हॉट एयर रेजेस, अगर गर्म पानी है तो वो ऊपर आने लगता है, ठंडा नीचे रहता है, फिश को स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज एक ही टैंक में ठंडा गर्म है, बिकॉज आपका वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है ठंडा और गर्म, तो फिश स्ट्रेस में आता है एंड मर जाता है। आइडियल पोजीशन है हीटर रखने का इज हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल, एंड टैंक में ऐसे जगह में जहां से फिल्टर का पानी उसके ऊपर फ्लो हो रहा है, ताकि वो पानी हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, या फिल्टर से जो टैंक से फिल्टर के अंदर जहां पे पानी जाता है, इनलेट या आउटलेट जो भी आप बोल लो, उसके पास, ताकि वो फिल्टर के अंदर जाके बाहर आके सर्कुलेट हो। बट आइडियली सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिल्टर एंड हीटर आप मैनेज करोगे, पोजीशन करेक्ट होगा, ताकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होना चाहिए। सो ऐसा पोजीशन में रखो। नाउ ये सीजन में हीटर डालने के बाद, ये सब करेक्ट करने के बाद भी फिश मर जाता है, बिकॉज आप अज्यूम करते हो कि गर्म पानी है, वार्म है तो अच्छा है। ये ध्यान में रखो, ठंडा पानी में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है गर्म पानी से, तो एक एयर पंप होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिख जाए फिश ऊपर आके गैस कर रहा है, इमीडिएटली एयर पंप लगाओ, बिकॉज दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम। हमारे हॉबी में लोग अज्यूम ज्यादा करते हैं, दे फॉरगेट ये पूरा साइंस है, अजम्पशन पे नहीं चलता है, इट्स ऑल साइंस। चौथा पॉइंट, ओवर फीडिंग। एक तो कचरा खाना, आपको सस्ता ही लेना है, चाइनीज ही लेना है, वो आटे का गोला, कसावा पैलेट, पीछे लिखा रहता है, पढ़ लो, ये सब खिलाना है। इसमें टैंक में गंदगी ज्यादा होता है, मछली खाता है, कचरा ज्यादा करता है, एंड कचरा ज्यादा करता है तो टैंक का पानी गंदा होता है। फिर आप वाटर चेंज नहीं करोगे, बिकॉज अमेरिका में बैठ के किसी ने बोला आप वाटर चेंज नहीं करोगे, या यूरोप में किसी ने बोला कि मैं नहीं करता हूं, फिल्ट्रेशन नहीं डालता हूं, वो मरता है फिश। अगेन अंडरस्टैंड, इंडिया में वी कीप मोर फिश, अमेरिका में कम फिश रखते हैं। सो हमारे लिए रूल्स अलग है, वी कांट फॉलो देयर रूल या देयर मेथड्स। वाटर चेंज भी करना है, एंड फीडिंग अगर कम करोगे तो देन कचरा कम होगा, देन आप वाटर चेंज कम कर सकते हो, या क्वालिटी खाना खिलाओगे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर विंटर में आप नया मछली लेके आते हो तो सही तरीके से एक्लेमेटाइज करो, सही तरीके से क्वारंटाइन करो। एक्लेमेटाइजिंग एंड क्वारंटाइन के लिए वीडियो है, आप देख सकते हो। सही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस। आप सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका फिश हेल्थी रहेगा, इजिली सेटल डाउन होगा। एंड हमेशा नया टैंक साइकिल करो, साइकिल करके फिर फिश लेके आना। सो बेसिकली विंटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट क्या है? मेरे हिसाब से 3-4 है। पहला, गुड क्वालिटी थर्मोमीटर, ताकि आप टैंक का पानी या नल का पानी या जो भी पानी वाटर चेंज हो रहा है या जो भी है, पानी का टेम्परेचर चेक करके ये समझ सके कि आपको हीटर लगेगा कि नहीं। सेकेंड, रिलायबल कंपनी का हीटर, गुड क्वालिटी हीटर। अब आपको सस्ता 100 रुपए 200 रुपए में चाइनीज का खरीदना है, आपका मर्जी है, बट बी प्रिपेयर्ड, वो सडनली खराब हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, आपको करंट लगेगा, ये सब इश्यूज होता है। एंड अगर आपके घर में बच्चे वगैरह है, डॉग्स वगैरह है, प्लीज अच्छा क्वालिटी का हीटर लो। गुड कंपनीज, ईहाइम, फ्लुआल, एक्वाएल, ओआजे, ये सब गुड कंपनीज है, उनसे लो, वारंटी भी आता है। टैंक में कवर आप ले सकते हो, एक्रिलिक कवर या कोई भी ऐसा कवर, या इवन एक टेम्पररी प्लास्टिक शीट भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो कॉस्ट, नॉट एन इशू। आप एक कंबल भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है रात में एक कपड़ा डाल देंगे बेडशीट, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन हवा मूवमेंट कम रहेगा। बट मेक श्योर हीटर, एयर पंप उसके हिसाब से करेक्टली ऑन है। फाइनली आपको एयर पंप विद गुड एयर स्टोन लगेगा, ताकि ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन कर पाए। सो ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। एंड यस, इक्विपमेंट के अलावा आपके हाथ में होना चाहिए गुड क्वालिटी का एक्वेरियम सॉल्ट। सनकन गार्डन एक्वेरियम सॉल्ट बेस्ट है। एंड बैकअप के लिए आप यूज कर सकते हो मिथिलिन ब्लू या कोई फिनरॉट का मेडिसिन, हमारा ही फिश सेफ सीरीज का मेडिकेशन है, आप देख के बैकअप ओटली। बेटर इज टू यूज लाइफ आयु का बैक्टर बूस्ट प्लस, लाइफ आयु का स्टे काम, ये फिश को हेल्थी रखता है, हैप्पी लगता है। एंड खाने के साथ लाइफ आयु का न्यूट्रोफिट प्लस अगर आप यूज करोगे तो द न्यूट्रोफिट प्लस इम्यूनिटी बढ़ाता है फिश का, एंड ऑल्सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में मैनेज करने के लिए मदद करता है। फैंटास्टिक ऑप्शन, नेचुरल ऑप्शन। इसके अलावा आप टाइमर वगैरह लेके रख सकते हो, ताकि आप ऑटोमेटिक हीटर ऑफ ऑन हो। सो रात में अगर ऑन होता है एंड दिन में ऑफ हो जाता है, तो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यू फॉरगेटिंग कि आप मैंने भूल गया ऑफ करना,
वो सब आपको टेंशन नहीं रहेगा एंड करंट भी बचेगा, सेफ्टी भी है। सो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया, मैं भी थक गया हूं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है, क्राइसिस मैनेजमेंट। कौन सा सिचुएशन में आपको कैसे मैनेज करना है ये डिस्कस करेंगे। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम मैनेजमेंट, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। ओके, जैसे कि सिचुएशन 1, रात को हीटर फेल हो गया, आपके पास बैकअप हीटर नहीं है, एक हीटर था वो बंद हो गया और आप नॉर्थ में हो और बहुत ठंड है। ओके, क्या करें। घर में, हर किसी के घर में एक हॉट वाटर बॉटल होता है, स्पेशली अगर बुजुर्ग है, बूढ़े है तो हॉट वाटर बॉटल रहता है, उसमें पानी गर्म फिल करो और टैंक के अंदर डाल दो, तो वो टेम्परेचर मैनेज करते जाएगा। बट आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट थोड़ा गुनगुना पानी या थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हो, अगर टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर रहा है तो वो भी कर सकते हो। ओके, बिकॉज फिश आके ऊपर गैस करता रहेगा। बट ये आपको देख के, समझ के, थर्मामीटर देख के एडजस्ट करके मैनेज करते रहना पड़ेगा। एडिशनली आप एक कंबल ओढ़ सकते हो टैंक के ऊपर, हॉट वाटर बॉटल रख के कंबल ओढ़ दिया तो हीट लॉस कम होगा। क्या हीट लॉस कम होगा, थोड़ा एक 4-5 घंटों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जल्द से जल्द आपको एक हीटर मंगाना पड़ेगा। इसलिए बेटर आइडिया है कि आप एक बैकअप हीटर हमेशा रखें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में डेफिनेटली रखें, बिकॉज बहुत जल्दी टर्न हो सकता है, आपको पता ही है। पावर कट्स बहुत होता है विंटर में, सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, सेम थिंग। अगर पावर कट हो गया, हीटर ऑफ हो गया, आपको पता है कि एक आधे 1 घंटे में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, शांत रहो। बट अगर आपको पता है कि लंबा जाएगा पावर, देन अगेन सेम थिंग, टैंक को एक ब्लैंकेट से कवर करो, कपड़े से कवर करो, ठीक है, या बेडशीट से कवर करो, फीडिंग कम कर दो, हॉट वाटर बॉटल लेके सेट करो और टेम्परेचर मेजर करो। एडिशनली व्हाइट स्पॉट्स अगर पूरा आ जाए टैंक में, ठंड में ये होता ही है, पूरा टैंक में व्हाइट स्पॉट्स आ जाता है। व्हाइट स्पॉट्स एक पैरासाइट है, ठंड में वो बाहर आता है, बॉडी के अंदर रहता है फिश के, ठंड में वो बाहर आता है। अगर आप रेगुलरली लाइफ आयु का फूड यूज करते हो और न्यूट्रोफिट प्लस यूज करते हो तो व्हाइट स्पॉट्स आएगा ही नहीं, वो अंदर ही अंदर मर जाता है, इंटरनल पैरासाइट सब मार देता है। एंड व्हाइट स्पॉट्स बिकॉज बॉडी का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग होता है तो वो टिक नहीं पाता है। या आप सॉल्ट यूज कर सकते हो, टेम्परेचर को 28 में लाओ, अगर हमारा संकन गार्डन का सॉल्ट यूज करो एंड वो व्हाइट स्पॉट्स मर जाएगा या एक मर जाएगा। एंड रातों रात ये हील नहीं होने वाला है। ओके, 6 से 7 दिन होता है अगर हीटर और सॉल्ट मेथड में करना है। प्लस एडिशनली आप न्यूट्रो प्लस भी देंगे तो बेटर है, आइडियली खाना नहीं देंगे तो बेटर है। अगर सॉल्ट ट्रीटमेंट कर रहे हो खाना मत दो, बट अगर आपने पहले से रेगुलरली न्यूट्रोफिट दिया है, अच्छा खाना खिलाया है, टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो एक आने का गुंजाइश नहीं होता। सो ये एक 3-4 क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन है जिससे आपको बचना होता है। आपके सामने एक चार्ट है, ये एक क्विक रेफरेंस चार्ट है, आप चाहिए तो इसका आप फोटो लेके आप रख सकते हो ताकि आपको तकलीफ ना हो। मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरा डाला है, क्या वाटेज का हीटर होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब मैंने डाला है, आप ये देख सकते हो। एंड आप चाहिए तो एक्वेरियम के बाजू में कहीं चिपका लो आपका रीजन का, एंड आप रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। सो ये रहा कंप्लीट ऑल इंडिया एक अंडरस्टैंडिंग कि हीटर रखना है, नहीं रखना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने एक विंटर इज कमिंग करके वीडियो पहले बनाया था एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ये सिटी में क्या होगा, वो सिटी में क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको कमेंट भी करना है ताकि आप समझ में आए कि आप कौन से रीजन में बैठते हो, ठीक है, एंड आपको सिंपल फॉलो करना है। एंड चार्ट में आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपने ये डिटेल में समझा है एंड आपके लिए ये डिवीजन वाइज अंडरस्टैंडिंग आपके लिए मदद करेगा एंड यूजफुल होगा। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि ये मेहनत जो मेरा है, ये पूरा रिसर्च करके आपको दिखाने का मेहनत अच्छा है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है, ताकि और लोगों तक ये पहुंच जाए। सी ऑलरेडी दिसंबर आ चुका है, जनवरी फरवरी में भी ठंड होने वाला है, ओके, एंड यू डोंट नो व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो डोंट वेट टिल योर फिश इज सिक, बीमार होने तक मत रुको, हीटर खराब होने तक मत रुको, अभी जाके हीटर मंगा लो, पूजा मैडम को मैसेज करो हीटर देने के लिए, या अपने रिलायबल शॉप से जाके लेके आओ, टेस्ट करो, चेक करो, सब कुछ सेट करो, प्रिपेयर रहो, होशियार रहो। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड हमेशा याद रखो कि आपका फिश
आप पे डिपेंडेंट है। क्या आप गलती करोगे फिश पे असर पड़ेगा। सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये विंटर को आप मैनेज ऐसा करो ताकि आपका कोई भी फिश ना मरे। ये मेरी आशा है। हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। आप जाओ फटाफट एंड इक्विपमेंट रेडी करो, चेक करो आपके पास सब कुछ है नहीं है, हीटर, एयर पंप, जो मैंने बताया है, एंड प्रिपेयर करो ताकि आपका फिश को प्रॉब्लम ना हो एंड आप इस विंटर को सतर्क रहे। आप जाओ, मैं गरम गरम कॉफी पीऊंगा बिकॉज मैं इतना बोल के थक गया हूं। ओके, चलो बाय बाय।